हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज है करवा चौथ और मैंने सोचा क्यों ना मम्मी से पूछा जाए कि ये करवा चौथ होता क्या है, एक्चुअल में करवा चौथ क्यों मनाया जाता है। सो गाइस, चलते हैं सीधा मम्मी के पास और मम्मी से पूछते हैं ये करवा चौथ क्यों मनाया जाता है। सो गाइस, ये रही मेरी मम्मी और मम्मी आज आपको बताएंगी कि करवा चौथ का व्रत क्यों रखा जाता है और करवा चौथ की क्या कहानी है। तो मम्मी प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को बताइए। जय माता दी। सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई हो। आज करवा चौथ है। करवा चौथ के व्रत की शुरुआत हुई है जब माँ पार्वती विवाह के योग हो गई और उनके पिताजी ने भगवान विष्णु के साथ उनका विवाह तय कर दिया। जब माता पार्वती को पता लगा कि मेरा विवाह नारायण के साथ तय हो गया तो उन्होंने अपनी सखियों से कहा कि मैं नारायण के साथ विवाह नहीं कर सकती हूँ। तो उन सखियों ने कहा क्यों? तो माता पार्वती ने कहा कि मैं भोलेनाथ से प्रेम करती हूँ, उन्हीं से विवाह करूँगी। तो उनकी सखी बोली कि तो आप भोलेनाथ की आराधना करो तो आपको भोलेनाथ मिल जाएंगे। माता पार्वती ने अपनी सखियों की बात मान ली और वो भोलेनाथ की पूजा के लिए निकल पड़ी। जब वो भोलेनाथ की आराधना करने लगी तो जो उनकी दो सखियां थीं वो भी उनके साथ उनकी आराधना में बैठ गईं और भोलेनाथ की आराधना करने लगीं। जब माता पार्वती ने भोलेनाथ की बहुत तपस्या की तो भोलेनाथ प्रसन्न होकर माता पार्वती के सामने प्रकट हो गए और उनको वरदान दिया और अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया उनको। पार्वती की सखियों से बोले भोलेनाथ की आपने बराबर पार्वती के मेरी आराधना की है तो आप भी कुछ हमसे मांग लो। तो उनकी सखियों ने कहा अगर आप देना ही चाहते हो तो एक जो सखी थी उसने मांगा कि जितने भी जन्म मैं लूँ तो उसमें मेरा अखंड सौभाग्य हो। भोलेनाथ ने तथास्तु कह दिया और चले गए। जो पार्वती की सखी थी वो जन्म लेती रही। एक जन्म में जब उसने लिया मृत्यु लोक में तो उसका नाम करवा पड़ा। करवा माता पार्वती और भोलेनाथ की सेवा कर रही थी, पूजन कर रही थी। उस जन्म में उसका पति थोड़ा दुबला पतला था तो वो भोलेनाथ की पूजा कर रही थी। उसके पति को प्यास लगी और वो एक सरोवर के पास बैठा जल पीने के लिए। जैसे ही सरोवर में वो जल पीने लगा तो एक मगर उसमें से निकला और उसके पति का पैर खींचने लगा। जब पति का पैर खींचने लगा तो करवा उसके पति के मुख से चीख निकल गई और वो चीख करवा को सुनाई दी तो वो अपनी पूजा छोड़ के भागी और उसने देखा कि एक मगर मेरे पति के पैर को खींच रहा है। तो करवा ने तुरंत अपनी साड़ी को फाड़ा और उस फाड़ के साड़ी मगर के पूंछ में लपेटी बांधी और उसको एक कांस के पौधे से बांध दिया, खींच के उसको कांस के पौधे से बांध दिया। तो उसके बाद में जैसे ही मगर को उसने बांधा तो यम के दूत आ गए। जब यम के दूत आए तो करवा ने कहा तुम कौन हो? तो उसने कहा मैं तुम्हारे पति को लेने आया हूँ। तो करवा बोली नहीं, तुम मेरे पति को नहीं ले जा सकते हो और अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। तो यम के दूत वहाँ से भाग गए और यमराज के पास गए। यमराज ने कहा तुम उसको लेके क्यों नहीं आए? तो उसने कहा कि उसकी पत्नी ने मुझे नहीं लाने दिया, वो कह रही मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी अगर मेरे पति को लेके जाओगे। तो यमराज को स्वयं आना पड़ा। जब यमराज आए तो उन्होंने करवा से कहा कि आज तुम्हारे पति का अंतिम दिन है तो इसको हम ले जाएंगे। तो करवा बोली नहीं, आप मेरे पति को नहीं ले जा सकते हो। तो यमराज बोले नहीं, इसको तो ले जाना ही पड़ेगा। करवा को फिर क्रोध आ गया और उसने जल अपनी उंजली में जैसे ही भरा उसने कहा मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। वैसे ही यमराज ने उसके पैर पकड़ लिए और कहा कि मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान देता हूँ। मैं तुम्हारे पति के प्राण वापस करता हूँ और आज चौथ का दिन है। जो भी सौभाग्यवती नारियाँ आज का व्रत करेंगी और तुम्हारी ये कथा सुनेंगी उनका अखंड सौभाग्य हो जाएगा। मैं स्वयं उनका अखंड सौभाग्य करूँगा। यमराज ने करवा को ये वरदान दे दिया। तो आज करवा चौथ है और ये करवा चौथ की जब से ये करवा चौथ का व्रत शुरू हुआ है ये तभी की कथा है। इसके बाद में बहुत सारी कथाएं शुरू हो गई हैं लेकिन पहली कथा यही है जो करवा चौथ जहाँ से शुरू हुई है। आज करवा चौथ है। जो भी इस कथा को सुनेगी और भोलेनाथ, माता पार्वती और गणेश जी की आराधना करेंगे उनका अखंड सौभाग्य होगा और भोलेनाथ उनको यही वरदान देंगे। सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई।
जय माता दी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आई होप गाइज आपको पता चल पाया होगा कि करवा चौथ का व्रत क्यों रखा जाता है। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।